So, hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. So, आज की क्लास में हम 1 फरवरी का करंट अफेयर्स कवर करेंगे जिसमें असम की अभी दूसरी नई राजधानी की घोषणा कर दी गई है और साई फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया है और आई स्पॉट, ठीक है, आई स्पॉट पोर्टल सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। इनका था जो एक नई आकाशगंगा की खोज हुई है और मिशन 300 ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो देखो अभी क्या हो रहा है। असम के ये हिमंत बिस्वा, असम के मुख्यमंत्री कौन है, पहले सीएम कौन है यहाँ के, हिमंत बिस्वा। ठीक है, तो हिमंत बिस्वा शर्मा, तो ये असम के सीएम हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, असम की अभी दूसरी राजधानी, पहले कौन सी कैपिटल थी, पहले कैपिटल थी दिसपुर। ठीक है, तो असम की राजधानी थी दिसपुर। ओके, तो अभी नई राजधानी फ्यूचर के लिए कौन सी बता दी गई है, फ्यूचर के लिए कौन सी राजधानी बताई गई है और उसका क्या नाम है, डिब्रूगढ़। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ को नई राजधानी, दूसरी राजधानी के नाम से जाना जाएगा असम की। ये कब तक बना दी जाएगी, 2027 तक ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी राजधानी बनने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पर कई निर्माण कार्य होंगे, उसके बाद इसको राजधानी बना दिया गया है, 2027 तक बना दिया जाएगा। ठीक है, और क्या भी घोषणा हुई है, सांस्कृतिक राजधानी की। ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है, तो ये बताओ, असम की सांस्कृतिक राजधानी ये किसको बनाया गया है, तो ये तेजपुर को बनाया गया है। ठीक है, तेजपुर को असम की सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है। ठीक है, ये भी घोषणा की गई है। चलो कुछ क्वेश्चन और असम के रिलेटिव में बताना है आपको। असम का हाई कोर्ट कहाँ है, ठीक है, असम का हाई कोर्ट कहाँ है। और दूसरा बताओ, सबसे बड़ा नदी का द्वीप जो असम में है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का है। ठीक है, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप वर्ल्ड में है ये। ठीक है, सबसे बड़ा वर्ल्ड में, तो ये कहाँ पे है, किस द्वीप में है, कौन सा है। और 43 नंबर का यूनेस्को का विश्व धरोहर, इस ये किसको शामिल किया गया है। ठीक है, विश्व धरोहर, इसमें किसको शामिल किया गया है ये भी बताना है आपको। ओके, और जोराहट प्रतिमा बताना, जोराहट में एक प्रतिमा बनाई गई है, जोराहट प्रतिमा वो किसकी है और किस नाम से जानी जाती है, तो ये सब क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। ठीक है, चलो, तो असम का हाई कोर्ट कहाँ है ये आपको पता होगा, गुवाहाटी में। ठीक है, तो असम का हाई कोर्ट कहाँ है, गुवाहाटी में। ठीक है, और सबसे बड़ा नदी का द्वीप कहाँ है, कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप है, जो किस नदी पे है ये बताओ आप लोग, तो माजुली द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है ना, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 43 नंबर की यूनेस्को की विश्व धरोहर क्या नाम है उसका, ये मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है, उसका क्या नाम है, मोइदम। तो मोइदम जो अहोम साम्राज्य का, अहोम साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो अहोम साम्राज्य का ये कब्रिस्तान है। जोराहट प्रतिमा किसकी है, तो ये लचित बोरफुकन की, लचित बोरफुकन की, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो बोरफुकन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है असम के रिलेशन में। ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टैचू ऑफ बेल्लोर, तो स्टैचू ऑफ बेल्लोर के नाम से यही प्रतिमा जानी जाती है। तो इतनी बातें और आपको असम के बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ करेक्ट आंसर है, असम की दूसरी राजधानी। ठीक है, असम सीएम अनाउंसेस डिब्रूगढ़ टू बी सेकेंड कैपिटल, दूसरी राजधानी कौन सी होने वाली है, डिब्रूगढ़। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। कब तक हो जाएगी ये, 2027 तक इसको बना दिया जाएगा। चलो अब बताओ कुछ और असम के, देखो असम का मैप देखो पहले, असम का ये मैप है, ये असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा, ये मेघालय है, इसको मत काउंट कीजिएगा असम में। ठीक है, चलो अब यहाँ ये बताओ, असम के फेमस, जो भी असम के फेमस यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, यूनेस्को में कौन कौन सी साइट है यहाँ की असम की। ठीक है, यूनेस्को में कौन कौन सी साइट है ये भी बताना है। और नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये क्वेश्चन के भी आपको आंसर करने हैं। चलो तो इनके भी आंसर कर लो। तो देखो असम के कौन कौन से महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, सबके नाम लिखो आप। ठीक है, एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, और कौन सा है, डिब्रू साइकोवा। ठीक है, तो डिब्रू साइकोवा हो गया, डिब्रू साइकोवा, इसको पूरा नाम लिखना आप लोग, कुछ लोग डिब्रू लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, ओरांग हो गया, तो ओरांग हो गया,
काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, ओरांग और रायमोना। हाँ, रायमोना है ना, ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रायमोना, देहिंग पटकई जो लेटेस्ट है अभी है ना, देहिंग पटकई, इसका नाम तो आपने अभी लेटेस्ट में बहुत सुना होगा। और एक नामेरी, नामेरी भी लिख लो। ये सारे नेशनल पार्क असम के ही हैं, ठीक है। तो इतने आपको याद रखने हैं। यूनेस्को में कौन कौन सी साइट है असम से? तो पहली तो काजीरंगा हो गई। काजीरंगा को कब शामिल किया गया था? 1985 में, ठीक है। दूसरा कौन सा है? मानस। तो मानस नेशनल पार्क है, ये भी 1985 में शामिल किया गया। और तीसरी और लेटेस्ट कौन सी है अभी? मोइदम। तो मोइदम साइट है, इसको 2024 में भी शामिल किया गया था, ठीक है। चलो, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया। ये असम का नृत्य है। सत्रिया जो नृत्य है ये असम से रिलेटेड है। और इसको शुरू किसने किया था इस नृत्य को? श्रीमत शंकर देव, है ना। तो श्रीमत शंकर देव जी इसके संस्थापक हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इतने क्वेश्चन और याद रखने हैं असम से रिलेटेड, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में 10वां साई-फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये बताना है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है? साई-फाई फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये पहले साइंस पूरा नाम लिखो। तो साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल, इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ है ये बताना है पहले अभी। तो इसका पहले बात तो 10वां संस्करण है, ठीक है। 10वें क्रम का है। और होस्ट क्या है इसका? होस्ट है इसका गोवा। तो गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। कौन कर रहा है उद्घाटन? तो गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद कुमार सावंत। तो प्रमोद कुमार सावंत जी इसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, आप इमेज में देख सकते हो, ये प्रमोद कुमार सावंत जी हैं, ठीक है। इसकी थीम क्या होने वाली है? इसकी थीम भी लिखो, थीम होने वाली है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति इसकी थीम होने वाली है, ठीक है। तो हरित क्रांति इसकी थीम होगी। और जो किस लिए होने वाली? MS स्वामीनाथन को समर्पित है, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन को ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है। MS स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि या ट्रिब्यूट देने के लिए इसका थीम ये रखा गया है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, MS स्वामीनाथन को अभी 2024 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। चलो, और एक क्वेश्चन और बताओ। गोवा में ऑपरेशन विजय है ना, गोवा में आप कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय, और ये किस लिए चलाया गया था ये भी बताना है आपको, ठीक है। तो गोवा में ऑपरेशन विजय कब? 1961 में चलाया गया था, पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए। पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए। और इसको फिर कब स्टेट बनाया गया? और 1987 में इसको राज्य बनाया गया, ठीक है। 1987 में इसको राज्य बना दिया गया। राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में, ठीक है। चलो, और ये इसका आयोजन क्यों किया गया है? ये जो साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल है, इसका आयोजन क्यों किया गया है? एक तो बालकों में, बच्चों में वैज्ञानिक स्वभाव जागृत करने के लिए, ठीक है। वैज्ञानिक स्वभाव जागृत करने के लिए, ठीक है। वैज्ञानिक स्वभाव बढ़ाने के लिए, उत्साह और जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो उत्साह प्लस जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, गोवा। चलो, कुछ क्वेश्चन का और आंसर देना है। हाल ही में 38th राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? देखो, ये कहाँ अभी चल रहे हैं, ठीक है, फिलहाल। तो उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। और इसका शुभंकर लिखना है। शुभंकर क्या है? मैंने लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में कराया था। तो इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर इसका मोली, एक पक्षी है, ठीक है। ये उत्तराखंड में पाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ? यमुनानगर में हो रहा है। तो यमुनानगर कहाँ है? यमुनानगर ये हरियाणा में, यमुनानगर हरियाणा में इसका आयोजन किया जा रहा है। और 7 दिन तक चलने वाला है, ठीक है। 7 डेज तक ये चलने वाला है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया था? देखो, स्टार्टिंग में किसे चुना गया था? स्टार्टिंग में, और जब समापन हुआ था तब किसे चुना गया था? दोनों लिखना है। तो स्टार्टिंग में चुना गया था आपका PV सिंधु। तो PV सिंधु, और दूसरे कौन थे? PV सिंधु और शरद कमल, ठीक है। तो PV सिंधु और शरद कमल को स्टार्टिंग के लिए चुना गया था। समापन में किसने किया था? मनु भाकर, जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ठीक है। मनु भाकर प्लस PR श्रीजेश, इन दोनों ने समापन में ध्वजवाहक किया, ठीक है, ध्वजवाहक बने। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ठीक है,
ठीक है, तो चलो सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी जानकारी करते हैं। पहली बात, इस सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? तो 28 जनवरी 1950 से। तो 28 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मार्क करो पहले, ठीक है। तो 28 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुआ था, तो अभी इसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे हो गए। और इसने स्टार्टिंग में अपना कार्य करना कहाँ प्रारंभ किया? तो जो कार्य करता था ये, तो संसद पार्लियामेंट में करता था, ठीक है। संसद में पहले कार्य करना स्टार्ट किया। और इसका भवन कब बना? वर्तमान जो भवन बना हुआ है, अच्छा ये पहले वो छोड़ो, ये बताओ कितने इसके सदस्य थे? एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गए और 7 सदस्यों के रूप में इन्होंने काम स्टार्ट किया था। और ये जो मुख्य न्यायाधीश थे, इनका क्या नाम था? हीरालाल जे कानिया। ये नाम लिख लो, हीरालाल जे कानिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हीरालाल जे कानिया इनका नाम था मुख्य न्यायाधीश का। और जो वर्तमान भवन है उसके इसका स्थापना कब हुई थी? वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट का भवन है, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्तमान भवन 1958 में। तो 1958 के बाद से यहाँ काम होने लगा, ठीक है। अभी वर्तमान के CJI कौन, चीफ जस्टिस कौन? 51 CJI कौन है? तो इनका क्या नाम है? जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना ये भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो ठीक है, इनका भी नाम याद रखना है आपको। तो जस्टिस संजीव खन्ना अभी CJI हैं अपने भारत के। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट संविधान में कहाँ पर उल्लेख किया गया सुप्रीम कोर्ट का? कौन से भाग में? तो पहले भाग लिखो, भाग 5 में, ठीक है। तो भाग 5 में। और आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल हैं आपके 124 से 147 तक, ठीक है। 124 से 147 आर्टिकल में इनका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, देखो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अभी लेडी जस्टिस की प्रतिमा चेंज हुई है। ये जो फिगर है ना, पहले क्या होता था? आंखों में पट्टी होती थी और एक हाथ पे तलवार होती थी, है ना। तो अब इसको चेंज करके ऐसी बना दिया गया। अब हाथ में ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ठीक है। और ये तराजू बराबर बिल्कुल, ठीक है। और आंखों से पट्टी हटा दी गई है। अब इस प्रतिमा के चित्रकार कौन है? विनोद गोस्वामी जी, ठीक है। तो विनोद गोस्वामी जी इनके चित्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट का नया सिंबल भी जारी हुआ है, ठीक है। तो न्यू सिंबल या न्यू फ्लैग भी जारी हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अरे क्या हो गया? तो न्यू सिंबल एंड फ्लैग, तो ये भी जारी हुआ है। इसमें क्या जारी किया गया है? और इस ध्वज में देखो क्या लिखा गया है? यतो धर्मस्तो जया। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया है? यतो धर्मस्तो जया, ठीक है। जहाँ धर्म की जय होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यतो धर्मस्तो जया, ये इसका स्लोगन भी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखनी है। किसने लॉन्च किया है? प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट अपनी द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी अभी लेटेस्ट ही है। चलो, ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, इनको भी आप देख लीजिए एक बार। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन। न्यायाधीशों का वेतन 125 में। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126। 127 में तदर्थ न्यायाधीश, ये भी इनका। तो 128 अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है उनकी उपस्थिति। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। 132 में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार। 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू, ये भी इम्पोर्टेंट है। 142 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गवाहों की तरह भविष्य में इस्तेमाल करना। और 143 तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति। तो ये सारे अनुच्छेद भी आपको रट लेने हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? देखो अभी हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है? आई स्पॉट, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया है? पहली बात तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है? तो लॉन्च किया गया है ये, अरे यार ये क्या हो जा रहा है आज, ठीक है, इसको सही करो। तो लॉन्च करने वाला कौन हो गया है? सेबी, ठीक है। तो सेबी हो गया लॉन्च करने वाला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बताओ और इसकी हेड कौन है फिलहाल में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं। चलो इसका फुल फॉर्म लिख लो पहले तुम लोग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिखो। तो फुल फॉर्म लिख देता हूँ वैसे, चलो ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो आपको पता होगा। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। मैं हिंदी नहीं बता सकता, ठीक है, इसकी आप लोग हिंदी ढूंढ लो।
ठीक है, कुछ प्रतिभूति करके है, मुझे नहीं पता, सीरियसली याद नहीं आ रही, बट ठीक है चलो है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना भी बताओ। स्थापना हुई थी 1988 में, बट वैधानिक संस्था किस एक्ट के थ्रू बनी है? तो 1992 में इसका एक्ट पारित हुआ और तब से ये अपनी कौन सी वैधानिक संस्था बन गई है। ठीक है, तो वैधानिक संस्था बन गई है 1992 से। ओके चलो, तो अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, आपको पता होगा मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी हेड कौन है? माधवीपुरी बुच। ठीक है, तो माधवीपुरी बुच इसकी हेड है। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन और को याद रखना है आपको। अच्छा, तो ये आई स्पॉट क्यों लॉन्च किया गया है? तो आई स्पॉट आपको पता होगा, आखिर क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो, जो ये स्टॉक मार्केट में होगा ना, टेक्नोलॉजी संबंधी जो ग्लिचेज होंगे, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी संबंधी आपकी ग्लिचेज होंगे, उनकी शिकायत करने के लिए टेक ग्लिचेज, आप ये सही से लिख लो, टेक ग्लिचेज फॉर स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज करते समय आपके जो भी टेक्नोलॉजी ग्लिचेज होंगे उन सबको रिपोर्ट करने के लिए आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो जो भी आपकी ग्लिचेज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट करने के लिए आई स्पॉट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये कब से लाइव होने वाला है, कब से आप इसका यूज कर सकते हो? तो 3 फरवरी से, 3 फरवरी 2025 से ये लाइव होगा। ठीक है, तो 3 फरवरी से आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, चलो। अच्छा, सेबी ने और क्या क्या लॉन्च किया है? अब कुछ और सेबी के बारे में कुछ और। सेबी ने ही जानते हो क्या लॉन्च किया था? एक धरोहर करके एक ये भी पोर्टल था, धरोहर पोर्टल था। इसको भी सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। किस लिए लॉन्च किया गया था? डिजिटल ज्ञान का भंडार है। तो डिजिटल ज्ञान का भंडार है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो इससे आपको प्राप्त हो सकती है। ठीक है, सेबी धरोहर से। और कौन सा? सेवा पोर्टल भी लॉन्च किया था, सेवा पोर्टल। और एक कौन सा ऐप था? सारथी ऐप। ठीक है, तो सारथी ऐप भी सेबी का ही है, तो सारथी ऐप भी सेबी का। तो ये सब भी आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सेबी। ठीक है, चलो। अच्छा, ये बताओ, जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है, इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेशन कौन करता है? रेगुलेशन, तो रेगुलेट करने वाला कौन है? ये भी सेबी ही करता है। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी इसको रेगुलेट करता है। और कितने, 2 तरह के स्टॉक हैं आपके पास, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा कौन सा है? एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इन दोनों का इंडेक्स बताओ। तो बीएसई का इंडेक्स क्या है? सेंसेक्स। ठीक है, तो सेंसेक्स है बीएसई का इंडेक्स। हट क्यों नहीं रहा? सेंसेक्स है बीएसई का इंडेक्स, और एनएससी का इंडेक्स क्या है? निफ्टी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है। ओके चलो। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? ये बताओ, ये क्वेश्चन। तो इनका भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, आप समझ जाना, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों नृत्यों से संबंधित है। और 2016 में इसमें इन्होंने पद्म विभूषण का सम्मान मिला। ठीक है, 2016 में इसमें कौन सा सम्मान मिला इन्हें? पद्म विभूषण। चलो, हाल ही में पेरिस 2024 में, अच्छा, इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? ऑटोबायोग्राफी का नाम लिखो इनके, अ पैशन ऑफ डांस। ठीक है, तो अ पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है, अ पैशन ऑफ डांस, ये भी आपको याद रखना है। तो हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था? ठीक है, तो अभी विनेश फोगाट को, जो अभी विधायक बन गई हैं, ठीक है, विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया था, अदरवाइज ये गोल्ड मेडल जीत के ही आती। हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो ये गोविंद राजन को। ठीक है, तो गोविंद राजन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मीर कैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इंका था जो आकाशगंगा की खोज की है। तो मीर कैट टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो कौन सा टेलीस्कोप है? मीर कैट। इसने क्या खोज निकाला है? एक नई आकाशगंगा। पहली बात तो ये कहाँ स्थापित है? तो ये साउथ अफ्रीका में। ठीक है ना, तो साउथ अफ्रीका में ये स्थापित है मीर कैट आपका। और इसने किसकी खोज की है? तो खोज की है इसने इंका था जो किसका नाम है? आकाशगंगा का। ठीक है, अरे यार ये क्या लिख रहा,
इनका था जो आकाशगंगा, ठीक है, इसका साइज क्या होने वाला है, इसका साइज बताओ। तो साइज इसका ना 32 गुना ज़्यादा है, मतलब 32 गुणे अपनी आकाशगंगा कौन सी है, मिल्की वे, ठीक है। तो मिल्की वे आकाशगंगा का 32 गुना ज़्यादा है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मंदाकिनी नाम से जानते होंगे, है ना। तो मंदाकिनी नाम आपको याद होगा इसका, ठीक है। तो ये याद रखना है, इनका था जो आकाशगंगा की खोज हुई है अभी किससे, मीरकैट टेलीस्कोप से, जो साउथ अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। और क्या बताया गया है इसमें, इसमें ये भी लिख लो, आप कुछ चीज़ें और लिखो। इसमें यह भी बताया गया है कि विशाल रेडियो आकाशगंगा, मतलब बहुत ही बड़ी है, ठीक है। तो विशाल रेडियो आकाशगंगा है, बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें इसको खोजा किसने था, मतलब एक जूलू जनजाति रहती है वहीं पर, जूलू जनजाति, ठीक है। जूलू एक ट्राइब है, ठीक है। जूलू ट्राइब की भाषा में इनका अर्थ क्या है, इसका भाषा में इसका अर्थ क्या होने वाले, परेशानी, मतलब परेशानी है, एक नई परेशानी सामने आ रही है, ठीक है। ये ट्राइब कहाँ रहती है, साउथ अफ्रीका की ट्राइब है एक, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। चलो, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राजा रणधीर सिंह। तो राजा रणधीर सिंह ये पहले भारतीय हैं, राजा रणधीर सिंह, ठीक है, इनका नाम याद रखना है। चलो, नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम किया है। देखो, अभी अंडमान एंड निकोबार की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, है ना, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी थी, तो इसका नाम बदलकर इन्होंने श्री विजयापुरम रख दिया है। वर्ष 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा, ये बताओ। तो ये ग्लासगो में होने वाले हैं, ठीक है। तो ये ग्लासगो कहाँ है, ये स्कॉटलैंड में स्थित है, ठीक है। ये ग्लासगो नामक जगह स्कॉटलैंड में है। तो यहाँ होने वाले हैं ये 2026 के राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो ये बताओ, मिशन 300, तो इसका संबंध किससे है। पहली बात तो ये ऊर्जा शिखर सम्मेलन है ना, ये ऊर्जा शिखर सम्मेलन है जो कहाँ होने वाला है, साउथ अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीका में, ठीक है। ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, तो ये कहाँ होने वाला है, अफ्रीका के तंजानिया में इसका आयोजन होने वाला है। और कब से कब तक होने वाला है, 27 और 28 जनवरी को इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। तो 27 और 28 जनवरी को इसका आयोजन हुआ है। तो तंजानिया में भी कहाँ होने वाला है, दार ए सलाम पोर्ट में, ठीक है। तो तंजानिया के दार ए सलाम पोर्ट में इसका आयोजन होगा। तो ये भी आपको पता होगा। तो इसका लक्ष्य क्या है, क्यों मिशन 300 नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 2030 तक एक लक्ष्य रखा गया है कि 300 मिलियन, ठीक है, 300 मिलियन लोगों तक, ठीक है, 300 मिलियन लोगों तक बिजली की पहुंच होगी, लोगों तक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसकी पहुंच होने वाली, ठीक है। 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचने वाली है, इसलिए इसका नाम रखा गया मिशन 300, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन सहयोगी होने वाले हैं, आपको वर्ल्ड बैंक प्लस अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, ये दोनों सहयोगी इसमें होने वाले हैं। इन दोनों का हेडक्वार्टर बताओ। तो वर्ल्ड बैंक का WDC हो गया वाशिंगटन DC, और अफ्रीकन यूनियन का क्या है, अदिस अबाबा। तो अदिस अबाबा कहाँ की राजधानी है, ये अदिस अबाबा, तो ये इथियोपिया की राजधानी है, ठीक है। इथियोपिया आप लिख लेना इसको, ठीक है। तो ये भी आपको इतना पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है, C नंबर, ठीक है, सॉरी A नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है, तंजानिया, ठीक। तो देखो ये तंजानिया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक अब ये भी देखो लेक विक्टोरिया, ये आपको पता होगा ना, साउथ सूडान में व्हाइट नील निकलती है यहाँ से, फिर ये साउथ सूडान, यहाँ पर व्हाइट नील और नील निकलती है, ठीक है। यहाँ से फिर आगे ब्लू नील होती है, तो ये आपको पता ही होगा, नील नदी। चलो, तो तंजानिया यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है तंजानिया में, ठीक है, ये बताओ आप लोग। एक तो देखो तंजानिया में IIT मद्रास, IIT मद्रास का नाम सुना है आपने। तो IIT मद्रास ने अपना देश का पहला, तो IIT मद्रास ने देश का पहला ऑफशोर कैंपस खोला, ठीक है। तो देश का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला, तंजानिया में। तो ये आपको पता होगा, IIT मद्रास का कैंपस खुला था, ठीक है। और यहीं पर क्या है, तंजानिया में ही आइसलैंड, 2 द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है, आइसलैंड पाए जाते हैं, जिनका क्या नाम है, पेम्बा एंड जंजीबार, ठीक है। तो पेम्बा एंड जंजीबार, तो
ये दोनों द्वीप को लौंग, आप जानते हो कि खाने वाली जो लौंग होती है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। और जंजीबार में ही ये ऑफशोर कैंपस भी खुला है। ठीक है। अच्छा, तंजानिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल बताओ। तो दोदोमा इसकी तंजानिया की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। और तंजानिया में ही माउंट किलिमंजारो पाया जाता है, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो जो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की, तो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 की भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया। पहला कौन है? जॉन हॉपरफील्ड। ठीक है, तो जॉन हॉपफील्ड का नाम लिखना पहला, हॉपफील्ड। और दूसरा कौन हो गए? दूसरे हो गए आपको जेफरी हिंटन। ठीक है, जेफरी हिंटन। तो इन दोनों लोगों को ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, जेफरी हिंटन। हाल ही में दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनको कब सम्मानित किया गया है? तो 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। ये इतना तो आप कर ही देना। ठीक है, चलो, सो हैव अ गुड